हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिनकी मोरनी और टोनी मोर का एक प्यारा जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मिनकी मोरनी ने अपने घोंसले में 3 अंडे दिए। टोनी खुशी से बोला, वाह मिनकी, आज तुमने पहली बार अंडे दिए हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अब हम दोनों जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। मिनकी भी मुस्कुराई। हाँ टोनी, मुझे भी माँ बनने का इंतजार है। उसी समय घोंसले के पास से गुजर रहा मोंटू बतख आया। उसने कहा, अरे वाह मिनकी, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब मैं भी मामा बनने वाला हूँ। दोनों हंस पड़े और बतख से बातें करने लगे। इसी बीच पास की गुफा से एक लोमड़ी चुपचाप सब देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, हूँ, बड़े आए माँ बाप और मामा बनने वाले। जब ये दोनों यहाँ से जाएंगे तभी मैं इनके अंडों को चट कर जाऊंगी। कितना मजा आएगा। कुछ ही देर बाद मोंटू बतख ने बताया, तालाब के दूसरे किनारे पर बहुत सारी गोल्डन फिश मिली हैं। चलो चलकर खाते हैं। यह सुनकर मोर दंपत्ति तुरंत उसके साथ निकल गए। लेकिन जैसे ही वो गए, लोमड़ी वहां पहुंची। लोमड़ी ने कहा, वाह, ये तो अंडे मुझे तोहफे में छोड़कर गए हैं। आज तो मेरी दावत हो जाएगी। उसने एक एक करके सारे अंडे खा लिए। वाह, कितने स्वादिष्ट अंडे थे। आज तक इतने मजेदार अंडे नहीं खाए। लोमड़ी तृप्त होकर वहां से चली गई। जब मिनकी और टोनी वापस लौटे तो घोंसला खाली था। मिनकी दुख से बोली, हाय, मेरे अंडे किसने खा लिए? टोनी का भी चेहरा उतर गया। दोनों बहुत उदास हो गए। अगले दिन टोनी ने एक उपाय निकाला। उसने सफेद पत्थर ढूंढकर घोंसले में रख दिए, जो बिल्कुल अंडों जैसे लग रहे थे। मिनकी ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? टोनी बोला, बस देखती रहो, अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंडे कौन चुराता है। दोनों थोड़ी दूर छिपकर देखने लगे। सुबह हुई, लोमड़ी गुफा से निकली और बोली, गुड मॉर्निंग। ओह वाह, अंडे फिर से रख दिए हैं। सच में ये मोर और मोरनी तो बड़े ही भले हैं। लोमड़ी ने तुरंत एक पत्थर पर काटा। आह! उसका जबड़ा दुख गया। अरे, ये तो पत्थर है। ये मोर तो बड़े चालाक निकले। गुस्से में लोमड़ी वहां से भाग गई। टोनी ने कहा, लोमड़ी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन ताकत से नहीं, दिमाग से ही हम उसे हरा सकते हैं। दोनों शेर खान की गुफा के पास पहुंचे। टोनी ने शेर से कहा, शेर खान, आपकी जान को खतरा है। एक लोमड़ी कह रही है कि वो आपको आपकी गुफा में घुसकर मार डालेगी। शेर हंसा, एक लोमड़ी मुझे मारेगी? ठीक है, ले आओ उसे, मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा। अगले दिन मिनकी ने जोर जोर से बोला, सुनते हो, मैंने गुफा के अंदर अंडे दिए हैं। अब तो 9 अंडे जमा हो गए हैं। ये सुनकर पास में छिपी लोमड़ी खुशी से उछल पड़ी। वाह, 9 अंडे! आज तो मेरी दावत हो जाएगी। वो चुपचाप गुफा के अंदर घुस गई, लेकिन वहां शेर खान पहले से तैयार बैठा था। शेर गरजा, ओहो, तो तुम मुझे खाना चाहती हो? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शेर ने लोमड़ी पर झपट्टा मारा और उसे वहीं खत्म कर दिया। मोर दंपत्ति ने राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों बाद मिनकी ने फिर से 3 अंडे दिए। इस बार सुरक्षित रहे। अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे निकले और मिनकी टोनी का माँ बाप बनने का सपना पूरा हुआ। टोनी मुस्कुराकर बोला, देखा मिनकी, ताकत से बड़ी चीज होती है। अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए तो सबसे बड़े संकट को भी हराया जा सकता है। एक कहानी है मोहिनी बाग की। एक जादुई बाग जहाँ होते थे रंग बिरंगे पेड़ पौधे और उनमें होती थी मन को मोह लेने वाली शक्तियाँ। उस बाग में सभी पेड़ पौधों में अद्भुत आकर्षण शक्तियाँ थीं, पर सबसे आकर्षित उस जंगल में वो नीली गुलाब थी, जिसके आकर्षण और खूबसूरती से आसपास के सभी पेड़ पौधे प्रभावित थे। वो नीली गुलाब बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे रहती थी। नीली गुलाब और पीपल में बहुत गहरी दोस्ती थी। नीली गुलाब, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता के आगे तो सांप फीका है। वो तो है पीपल चाचा, मैं इस मोहिनी बाग की सबसे खूबसूरत फूल हूँ, पर फिर भी किसी को भी यहाँ मेरी कदर ही नहीं है। मुझे है तुम्हारी कदर नीली गुलाब।
हाँ, अगर कदर होती तो मैं तुम्हारे पैरों की धूल न होती, बल्कि तुम्हारे सर का ताज होती और ऊंचाइयों से दुनिया की हर खूबसूरती को देख रही होती, ना कि जमीन पर इन चल रहे कीड़े मकोड़ों को। नीली गुलाब और पीपल चाचा की बातें वहीं पास के पेड़ में बैठा कल्लू कौवा सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये है नीली गुलाब को अपने पास लाने का तरीका। अब देखना मेरा कमाल, कैसे मैं नीली गुलाब को अपने सर का ताज बनाता हूँ और अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाता हूँ। फिर तो मोहिनी बाग का सबसे लाडला और मनमोहक कौवा मैं ही बनूंगा। कल्लू कौवा अपने इस मधुर विचारों के साथ पेड़ पर सो जाता है। सुबह होती है। कल्लू कौवा अब भी मधुर सपनों में डूबा होता है। ओहो, देखो तो कल्लू कौवा कितना मनमोहक और सुंदर हो गया है। आज से पहले मैंने तो इतना मनमोहक कौवा देखा ही नहीं था। कल्लू अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाता और वो जैसे ही नाचने को होता है तो पेड़ों की टहनियों से सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। पास ही आम के पेड़ पर बैठी रंगीली तोती कल्लू कौवा को गिरा हुआ देखकर उसे चिढ़ाने लगती है। क्यों कल्लू कौवा, सुबह सुबह जमीन की धूल का स्वाद कैसा लगा? अगर इतना ही जानना चाहती हो रंगीली, तो आकर तुम भी चख लो। वहीं पास में ही नीली गुलाब भी थी। काले कौवे, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, चोट तो नहीं लगी, पर इस मिट्टी और यहाँ चल रहे छोटे मोटे कीड़ों को देखकर जरूर चोट लगी। आधे से ज्यादा कीड़े तो मेरे शरीर से दब चुके हैं और घायल हो गए हैं। मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता होती है नीली गुलाब कि तुम्हारा क्या होगा। मेरी चिंता? पर मैं तो बिल्कुल सही सलामत हूँ कल्लू कौवे। चिंता की ही तो बात है। इस मोहिनी बाग की सबसे खूबसूरत फूल हो तुम नीली गुलाब, और तुम कहाँ फंसी हो इस बदबूदार पीपल के और गंदे जमीन के बीच। तुम्हारी जगह तो ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ने और लहराने की है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मेरे पास तो तुम्हारी तरह पंख नहीं है ना कल्लू कौवे। तो क्या हुआ नीली गुलाब, अगर तुम इस गंदी मिट्टी को छोड़कर खुले आसमान में अपना बसेरा करना चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। पर कैसे कल्लू कौवे? पहले तुम बताओ नीली गुलाब, क्या तुम तैयार हो एक खूबसूरत दुनिया की सैर करने के लिए? नीली गुलाब कल्लू कौवे की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। तभी पेड़ पे बैठी रंगीली तोती कहती है, ओ नीली गुलाब, जरा सावधानी से निर्णय लेना। कल्लू कौवा तो अभी अभी सपना देखकर नीचे गिरा है, कहीं अब तुम भी सपने में धड़ाम से नीचे न गिर जाओ। रंगीली तोती की बातों को सुनकर कल्लू कौवा तो बड़ा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में रंगीली तोती को कहता है, रंगीली तोती, तुम तो ईर्ष्या करती हो नीली गुलाब से। शायद इसीलिए तुम इसे आसमानों में रहने का ख्वाब नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि फिर आसमान में तुम्हारी खूबसूरती कम पड़ जाएगी और नीली गुलाब की खूबसूरती की चारों ओर चर्चा होगी। कल्लू कौवे, मैं तुम्हारी चालाकियाँ अच्छे से समझ रही हूँ, पर देखना तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रंगीली तोती वहाँ से चली जाती है और कल्लू कौवा अपनी चालाकी भरी बातों से नीली गुलाब को मनाने की कोशिश में लगा होता है। नीली गुलाब, जो कि पहले से ही जमीन में रहकर ऊब चुकी थी, उसे अब खुले आसमान में उड़ना था और उसके इस सपने को पूरा कल्लू कौवा कर रहा था। शायद इसीलिए वो कुछ नहीं सोचती और कल्लू कौवे के साथ जाने का निर्णय कर लेती है। जल्दी बताओ नीली गुलाब, क्योंकि मैं आज महाराजा के शहर में जा रहा हूँ, जहाँ पशु पक्षी पेड़ पौधे मानव सभी का ख्याल रखा जाता है। अगर तुम जल्दी निर्णय लेती हो तो मैं तुमको अपने साथ राजाओं की नगरी में ले चलूँगा। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ये सच है कल्लू कौवे, तो मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी।
कल्लू कौवा नीली गुलाब की सहमति सुनकर बेहद खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, कितनी मूर्ख है ये नीली गुलाब, अपने अस्तित्व को खत्म कर अबे मेरे अस्तित्व में 4 चांद लगाएगी। क्या सोच रहे हो कल्लू कौवा? यही सोच रहा हूँ नीली गुलाब कि तुमने कितना सही फैसला किया है। अब चलो आसमान की ऊंचाइयों में घर बसाने। नीली गुलाब कल्लू कौवे की बातों में आ जाती है और अपने आप को जमीन से अलग कर वो कल्लू कौवे के सर का ताज बन जाती है। वहीं पास के पीपल चाचा ये सब देख रहे होते हैं। वो नीली गुलाब को समझाना चाहते थे कि तुम गलत कर रही हो, पर उन्हें भी पता था कि उनके समझाने से नीली गुलाब नहीं समझेगी, इसलिए वो चुप थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि नीली गुलाब सलामत रहे। कल्लू कौवा नीली गुलाब को अपने सर का ताज बनाकर आसमान में उड़ जाता है। पहली बार नीली गुलाब आसमान की ऊंचाइयों से अपनी मोहिनी बाग की खूबसूरती को देख रही होती है। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है कल्लू कौवे। क्या तुम इससे भी सुंदर नजारा देखना चाहोगी नीली गुलाब? तो चलो मेरे इलाके में, वहाँ तुम्हारी खूबसूरती की सभी तारीफ करेंगे और महारानियों की तरह तुम्हारी सेवा करेंगे। सच्ची कालू कौवे? कल्लू कौवा कुछ कह पाता कि उससे पहले ही मौसम खराब होने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसमान में काले घने बादल छाने लगते हैं। धीरे धीरे हवाएं तूफान में बदल जाते हैं। कल्लू कौवे के लिए तूफान में उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। वो तूफान से बचने के लिए पेड़ों में छुपने के लिए जाने लगता है। तभी नीली गुलाब तूफान में खुद को संभाल नहीं पाती और वो कालू कौवे से अलग होकर नीचे जमीन पर गिरने लगती है। पीपल नीली गुलाब को गिरते हुए देख लेता है। अरे नहीं नीली गुलाब, मुझे इसे बचाना होगा। पीपल अपने तनों को बढ़ाता है और नीली गुलाब को अपने तनों और पत्तों के सहारे गिरने से बचा लेता है। तुम ठीक हो ना नीली गुलाब? आपका धन्यवाद पीपल चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी। समय रहते ईश्वर ने और आपने मुझे बचा लिया। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बच्चे, इस संसार में जो भी तुम्हें मिला है उसके लिए तुम्हें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम कमियां ढूंढोगी तो कल्लू कौवे जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग करेंगे। आपने सही कहा पीपल चाचू, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। कल्लू कौवा पीपल और नीली गुलाब की बातें सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है। आज का तो दिन ही खराब था, बच गई ये नीली गुलाब। अब तो मेरा सपना सपना ही रह गया, अबे मेरे झांसे में नहीं आने वाली। तूफान भी रुक चुका था। कल्लू कौवा वहाँ से चला जाता है और नीली गुलाब फिर से पीपल के पेड़ के नीचे अपना बसेरा बसा चुकी थी। पीपल और नीली गुलाब में अच्छे रिश्ते थे। पीपल नीली गुलाब को अपनी बेटी मानता था और उसे हर तूफान, हर मुसीबत से बचाता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी तो वही होती है।